कक्षा 7 और 8 के हिंदी के छात्रों के लिए रिवीजन के क्रम में आज व्याकरण का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि यह चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इसका प्रश्न उत्तर कराया जा चुका है। पुनः एक बार रिवीजन के क्रम में देखा जाए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में 52 वर्ण है, जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसकी संज्ञा 11 है। जैसे अ, इसमें कोई दूसरा वर्ण सटा हुआ नहीं है। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर वर्ण है। इसमें दूसरे वर्ण से सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, अ, हर्ष ई, हर्ष उ और डी। दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 है, आ, हर्ष, हा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद प्लुत, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओ, उ और मो ऐसे ही लिखा जाता है। पहले लिखा जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता है। अब दुर्ग उ के ऊपर में चांद बिंदु देकर हम लोग ओम लिख लेते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ में आगे में एक लकीर दे दिया जाता है, हर्ष ईकार की मात्रा पीछे से दिया जाता है। इस प्रकार ये मात्रा के बारे में भी आप लोग वर्ग 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं। अयोगवाह, स्वर व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में अंग यानी अनुस्वार, अह यानी विसर्ग भी है। ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। इसमें अ, अनुस्वार अंग, अ चांद बिंदु अ विसर्ग अह आते हैं। इसे अयोगवाह कहते हैं। यानी अंग या अह से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसे अयोगवाह कहा गया है। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में से हवा केवल नाक से निकलती है उसके ऊपर केवल बिंदु दिया लगाया जाता है, ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं। जैसे अंडा, गंदा, चंचल आदि। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, 5 आंख और विसर्ग।
जिस अयोगवाद ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में आते हैं, जैसे प्रातः, फलतः, अतः, अंततः आदि। अनुस्वार अनुस्वार अनुनासिक अयोगवाह के बारे में पढ़ा दिए हैं। अब जो है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के प्रकारों का वर्णन कल करें।